Hello, dear students. Welcome back to Namaste English, your happy place for learning English in a simple and fun way. I am Abha Mishra, and today we continue our journey into the fascinating world of figures of speech. In part 1, we explored some basics and beautiful figures like simile, metaphor, and personification, etc. Those who have not watched part 1, for them the link is given in description box. But wait, there is yet much more to discover. Here in part 2, we will learn about some very interesting and slightly tricky figures of speech that often appear in your textbook, exams, and even in competitive exams. Here is what we will cover today: oxymoron, irony, pun, anaphora, assonance, synecdoche, enjambment, symbolism, imagery, transferred epithet, metonymy. So each one helps us to express ideas creatively and beautifully. By the end of this video, I am quite sure you will not only understand these figures of speech but will also be able to identify and use them with confidence. And remember, stay with me till the end because I'll give you some practice exercises to test your understanding. So let's get started. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन का शाब्दिक अर्थ है विरोधाभास. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को कंबाइन किया जाता है एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए. जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिटर स्वीट मेमोरीज़. मतलब मेमोरीज़ जो है वो बिटर और स्वीट दोनों अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन कैसे हो सकती हैं मैं आपको समझाती हूँ. पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं, जब आप वो बिटर होती है उस समय आपको बहुत बिटर लगता है, लेकिन जब आप उसे बाद में याद करते हैं तो वो भी बिटर से स्वीट हो जाती हैं, बिकॉज यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर बिटर मेमोरीज ऑल्सो. नेक्स्ट इज आयरनी. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स आर यूज्ड इन अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल मीनिंग. ये आयरनी फिगर ऑफ स्पीच में ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिससे उनका जो एक्चुअल मीनिंग है उससे और जो बताने वाली मीनिंग है वो अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. अब आप देखिए, फायर स्टेशन जो सभी जगह आग बुझाने का काम करता है वो खुद जल गया, मतलब वहाँ खुद आग लग गई. तो ये एक आयरनी ही तो कही जाएगी ना, कि जो सबके लिए आग बुझाता है उसकी आग किसी ने नहीं बुझाई, वो खुद जल गया. तो दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज. मतलब कि ये मेरा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जो कॉलेज से फेल हो गया. शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आयरनी. नेक्स्ट इज़ पन. पन में हम शब्दों से खेलते हैं. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें शब्दों को इस तरह से यूज़ करते हैं जिससे कि एक ह्यूमरस इफ़ेक्ट डालते हैं. जी हाँ, हम हंसते हंसाते भी हैं लैंग्वेज में. एग्जाम्पल देखिए, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना. तो यहाँ पे आप देखिए कि बताया जा रहा है कि एक एरो की तरह जो वक्त है वो निकलता जा रहा है. फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना. तो ये सब जस्ट एक ह्यूमरस इफ़ेक्ट डालने के लिए इसका यूज़ किया गया है. एनाफोरा. एनाफोरा जो है, इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड या फ्रेजेस होते हैं सेंटेंस के बिगनिंग में, सेंटेंस या क्लॉज के बिगनिंग में. क्लॉज जो है, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी मैं बता रही हूँ कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस में मीनिंग क्लियर होती है और क्लॉज में इनकम्प्लीट होता है. सो एग्जाम्पल, एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर. तो ये एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे ये सब आप क्लॉज कह सकते हैं. आई एम गेटिंग बेटर ये सेंटेंस है. तो ये इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह का जो हम सेंटेंस के पहले लगाते हैं वो एक प्रभाव डालने के लिए करते हैं. तो ये एनाफोरा है. दूसरा एग्जाम्पल, लर्निंग इज़ एवरीथिंग, लर्निंग इज़ मैजिकल, लर्निंग इज़ लाइफ. अब देखिए, लर्निंग को प्रभावशाली बनाने के लिए इसके बहुत सारे क्वालिटीज़ बताए गए हैं और यहाँ पे इसी तरह एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है कि लर्निंग सब कुछ है, लर्निंग मैजिकल है, लर्निंग वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है. देन एजोनेंस. एजोनेंस जो है, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड. आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने आपको रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को बताया था.
तो वहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच था। यहाँ पे जब हम वॉवल साउंड को रिपीट करेंगे तो दूसरा नाम दिया है एजोनेंस। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ए ओ, अर्ली बर्ड कैचेस ए वॉर्म ओ। तो यहाँ पे इस तरह के जो साउंड हैं ये वॉवल साउंड है। फिर एग्जाम्पल और देखिए, क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। क्लैप ए, हैंड्स ए, एंड स्टैम्प। इसी तरह ट्राई टू लाइट द फायर, इट बीट्स, स्वीप्स, क्लीन्स, ई साउंड। तो इस तरह से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ज़्यादातर पोएम में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेनेक्डोकी, uses a part to represent the whole or the whole to represent a part। दोनों ही सिचुएशन में सेनेक्डोकी होता है। कभी किसी एक पार्ट को लेके कंप्लीट चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और कभी कंप्लीट चीज़ को लेके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स देखिए पूरे मीन्स दिस इज मेंट फॉर हैंड्स, सारे हैंड्स नहीं है एक्चुअल में। ऑल हैंड्स का मतलब ऑल सेलर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स। अब पार्ट को यूज़ किया है कंप्लीट के लिए। देखिए व्हील्स, व्हील्स रिप्रेजेंट कंप्लीट कार स्ट्रक्चर। तो ये है आपका सेनेक्डोकी। नेक्स्ट वन इज enjambment। Enjambment is a poetic device where sentence or phrases run over from one line to poetry to the next without any punctuation to indicate a pause। ये एक ऐसा टेक्निक है, एक्चुअल में ये एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये एक पोइटिक डिवाइस है, एक टेक्निक है। किस लिए यूज़ किया जाता है? टू क्रिएट फ्लो एंड रिदम इन द पोएम। तो एक लाइन में जो है कंटिन्यू नहीं हो, कंप्लीट नहीं होगा तो कंटिन्यूएशन दूसरे में आएगा, और विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है बहुत फेमस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब देखिए क्लाउड के बाद भी सेंटेंस चल रहा है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब वहाँ पे क्लाउड के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है। दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन। सो ये होता है enjambment। मैनी a टाइम्स यू विल फाइंड, ऑलमोस्ट इन ऑल पोएम यू विल फाइंड, वेरी ऑफन यू विल फाइंड। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म वास्तव में एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है एक आइडिया को या एक थॉट को या एक कॉन्सेप्ट को। जैसे द कलर रेड सिम्बलाइजेज लव। लाल रंग प्यार का प्रतीक है, लाल रंग खुशियों का भी प्रतीक होता है। इसी तरह कलर ब्लैक सिम्बलाइजेज डेथ। तो ये जो ब्लैक है ये सैडनेस और डेथ का सिम्बॉलिक कहा जाता है। इमेजरी। इमेजरी जैसा कि नाम से क्लियर है कि जब इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे तो रीडर्स के सामने एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट हो जाती है। ये पिक्चर में ऐसी पिक्चर होती है कि जो आप देखते हैं, साउंड को महसूस भी करने लग जाते हैं, टच करने को भी दिल करेगा, टेस्ट करने को भी दिल करेगा और स्मेल करने को। जैसे एक एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की वेरी फेमस पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ठंडी या जाड़े में जो ठंडी हवा चलती है उससे बात कर रहे हैं पोएट कि ओ जाड़े की हवा तुम बहो। अब जब ये लाइन है तो इमीडिएट आपके सामने विंटर सीन क्रिएट हो जाएगा और हवा चलती हुई सुनाई भी देने लग जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रीडर। देन ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये भी बहुत बार फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है स्पेशली पोएम में। इसका मतलब होता है कि जब कोई ह्यूमन फीलिंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा। द नाइट वॉज स्लीपलेस फॉर हिम। नाइट स्लीपलेस कैसे हो सकती है? पर्सन स्लीपलेस होता है ना। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आप कहेंगे आई एम स्लीपलेस। तो हिज स्लीपलेसनेस मतलब जो पर्सन है उसकी स्लीपलेसनेस को ट्रांसफ़र टू द नाइट के साथ लगाया है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा गया है। मेटोनमी। मेटोनमी इज़ अ फॉर्म ऑफ मेटाफर। वैसे तो ये एक मेटाफर ही है, बट यहाँ पे एक चीज़ को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करके एसोसिएट करा जाता है। जैसे द क्राउन हैड एब्सोल्यूट पावर इन द मिडिल एज। क्राउन, वैसे तो क्राउन एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पावर कहाँ से आ गई, बट क्राउन जो है वो उसको एसोसिएट किया जा रहा है मोनार्की से।
तो मतलब मिडिल एज में मोनार्की बहुत पावरफुल था, ये मतलब हुआ। अब इसे देखिए, फिगरेटिव लैंग्वेज में ऐसे बताया गया है। अगर आप अच्छे से सारे फिगर्स ऑफ स्पीच समझेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। विस्कॉन्सिन वन इट्स फर्स्ट चैम्पियनशिप यस्टरडे। विस्कॉन्सिन जो है एक स्टेट है, तो गेम में चैम्पियनशिप उसको मिलती है देश को। तो पर देश तो खेल नहीं, देश में कौन होते हैं? खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। द अनाउंसमेंट केम डायरेक्टली फ्रॉम द वाइट हाउस। वाइट हाउस तो बोलेगा नहीं, अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आया। तो ये है मेटोनमी। नाउ हियर इज़ योर सेल्फ असेसमेंट। यू कैन असेस योर सेल्फ बाय आइडेंटिफाइंग और बाय गिविंग योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। शी इज़ एन एंजल. The sun smiled down at us. I am dying of shame. Don't worry, it's a piece of cake. The White House decided. A clock goes tick tock, tick tock. Now you can give your answer in comment, and if you tag Namaste English, I'll be able to see and reply back. So, well done, students. You have just completed Figures of Speech Part 2. And I'm so proud of you. I hope now you feel more confident to spot these figures of speech in poems, stories, and even in your daily life. So remember, the more you observe, the more you practice, the better you will get at understanding and using these figures of speech naturally. So if you enjoyed this video, please like this video, share it with your friends, and subscribe Namaste English for more fun and easy lessons. Have a nice day.